दोस्तों 27 सितंबर 2020 ये वो तारीख है जब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर जंग हुई थी। इस जंग में अजरबैजान के सपोर्ट में तुर्की और इजराइल खड़े हुए थे और इन दोनों ही देशों की तरफ से अजरबैजान को खूब दबाकर हथियार दिए जा रहे थे और उन्हीं हथियारों के दम पर अजरबैजान ने अपनी कमजोर सेना के होते हुए भी अर्मेनिया की मजबूत सेना को काफी आसानी से युद्ध हरा दिया था। और पिछले साल के अंत में अजरबैजान की सेना ने अर्मेनिया की सेना के ऊपर अचानक से हमला कर दिया था और इस जंग में भी अर्मेनिया की एक करारी हार हुई थी और अर्मेनिया के हाथों से नागोर्नो काराबाख का एक बड़ा हिस्सा भी चला गया था। लेकिन ये बात अर्मेनिया को बहुत ही ज्यादा चुभी हुई है, क्योंकि अर्मेनिया ये सोच रहा था कि इस जंग में रशिया अर्मेनिया की मदद करेगा, क्योंकि रशिया और अर्मेनिया के बीच एक डिफेंस ट्रीटी है जिसके तहत यदि अर्मेनिया पर कोई देश हमला करता है तो उसका जवाब रशिया की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन रशिया ने अर्मेनिया की सेना की बिल्कुल भी मदद नहीं करी थी और जभी से ही अर्मेनिया और रशिया के बीच रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे। इवन ये रिश्ते अब इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब व्लादिमीर पुतिन चाहकर भी अर्मेनिया में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अर्मेनिया ने आईसीसी को ज्वाइन कर लिया है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और अगर व्लादिमीर पुतिन अब अर्मेनिया जाते हैं तो इनको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आज अर्मेनिया के प्रधानमंत्री यानी कि निकोल पाशियान की तरफ से अजरबैजान को खुली धमकी दी गई है और बोला गया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो हमारी जमीन अजरबैजान ने कब्जाई है, अजरबैजान उस जमीन से चुपचाप पीछे हट जाए। और अगर अजरबैजान ऐसा नहीं करता है तो अजरबैजान फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आप कहेंगे कि अर्मेनिया 2 बार हाल ही में ही युद्ध हार चुका है, तो ऐसा अचानक से अर्मेनिया के पास क्या आ गया जो अर्मेनिया खुलकर अजरबैजान को धमकी दे रहा है? इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण इजराइल है, क्योंकि 2020 की जंग में और 2023 की जंग में अजरबैजान को जो सबसे घातक हथियार मिल रहे थे वो इजराइल से मिल रहे थे। और इस समय देखा जाए तो इजराइल हमास के साथ युद्ध में व्यस्त है और अब अर्मेनिया को ये लग रहा है कि यही बिल्कुल परफेक्ट चांस होने वाला है और इसको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि तुर्की भी तो अजरबैजान की मदद कर सकता है, तो ऐसा भी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि तुर्की के अंदर ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और इसी मौके का फायदा उठाकर अब अर्मेनिया अजरबैजान से अपनी जमीन को वापस लेना चाहता है। और ये समय अर्मेनिया के लिए सबसे बेस्ट समय होने वाला है, क्योंकि अब अर्मेनिया की सेना भी एक मजबूत पोजीशन में आ चुकी है, क्योंकि ये पिछले लंबे समय से भारत से खूब दबाकर हथियार खरीद रहे हैं और अर्मेनिया की तरफ से फ्रांस से भी कुछ हथियारों की खरीद की जा रही है और दूसरी तरफ खुलकर अमेरिका भी अब अर्मेनिया के सपोर्ट में आ चुका है। और जो अजरबैजान खूब दबाकर भारत के हथियारों का मजाक बना रहा था, आने वाले समय में हमको ये जरूर देखने को मिलेगा कि जिन हथियारों का अजरबैजान ने मजाक बनाया था वही हथियार अजरबैजान को भारी पड़ेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि इस बार जंग में जीत अर्मेनिया की होगी या फिर अजरबैजान की होगी। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।